हम औरतों में जो एक कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि हम सभी अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जो एक अलग चीज़ होती है वो ये होता है कि सबका तरीका अलग-अलग होता है। वैसे ही मेरे कुछ तरीके हैं मेरे घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं मेरे किचन को किस तरह से हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, तो वही मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि आप अपने किचन को इस तरह से हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखते हैं। तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा मेन जो सबसे पहली आदत होती है कि जब भी मुझे घर का कोई भी हिस्सा साफ़ सुथरा करना होता है, कोई भी रूम साफ़ करना होता है या किचन साफ़ करना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं जो भी लंच, ब्रेकफ़ास्ट ये सब चीज़ें बना के साइड में कर देती हूँ कि काम के बीच में फिर मुझे ये टेंशन ना रहे कि मुझे अभी लंच या डिनर या ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सुबह का जो लंच है वो मेरा बन गया है और लंच बनाने के बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो मेरे जैसे तेल के बॉटल हुए, घी की भरनियाँ होती हैं, उसे साफ़ करना रहता है। तो घी की भरनी में थोड़ा बहुत जो आटा लगा रहता है मतलब घी लगा रहता है, तो उसे साफ़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा-सा उसमें आटा लेके और उसे इस तरह से रगड़ के उसको निकाल देती हूँ, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया है। और उसके बाद जब मेरी सभी भरनियाँ इस तरह से अब खाली हो गई हैं रिफाइंड ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का और घी का, तो उसे मैं इस तरह से गरम गुनगुने पानी में थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के इसे भिगा के रख देती हूँ। जब तक मैं किचन में दूसरे कामों में लगी रहूँगी, तो ये अच्छे से गरम पानी में, गुनगुने पानी में ये साफ़ हो जाते हैं। सिर्फ़ मुझे इसे फिर खंगाल के रखना रहता है, तो इसे साइड में कर दूँगी। उसी के साथ जो गैस स्टोव के बर्नर होते हैं उसे भी मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। अगर इसको हम टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करें तो आप देखेंगे कि उसमें से फ्लेम बहुत अच्छे से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या करती हूँ, इस तरह से एक बर्तन में गर्म पानी ले लेती हूँ गुनगुना और उसमें नींबू का रस हो या विनेगर हो उसे डाल दें और उसके साथ थोड़ा-सा 1 पैकेट जो हमारा इनो का सैशे आता है उसे डाल के इसे थोड़ी देर 10-15 मिनट अगर भीगने को रख देते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे बर्नर साफ़ हो जाते हैं। तो उसे भी भिगा के पहले साइड में रख दे रही हूँ। जिस तरह के मतलब इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं भीगने वाली, उसे मैं पहले ही भीगने के लिए रख देती हूँ कि जब तक मैं दूसरे काम करूँगी तो ये वाली चीज़ें होती रहेंगी। फिर यहाँ पे जो भी मेरे स्टोरेज के कंटेनर्स हैं, उसे मैं चेक कर लेती हूँ कि मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करने के पहले जो भी चीज़ें डब्बे खाली हुए हैं, उसे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। मंथली शॉपिंग करने के पहले तो पता भी चल जाता है कि कौन-सी चीज़ें ख़त्म हुई हैं और साथ में फिर डब्बे भी साफ़ हो जाते हैं। तो उसमें फिर जो भी नए राशन पानी आते हैं, तो उसे फिर फिल करने के लिए वो सही पड़ता है। तो इस तरह से डब्बों को फिर ज़्यादा मतलब उसमें गंदगी होने नहीं देती हूँ। जैसे कि हमेशा चीज़ों को लेते-लेते डब्बे गंदे भी होते रहते हैं, तो वो देख के भी अच्छा नहीं लगता है। और साथ में इस तरह से जो मेरा मतलब मेन प्लेटफ़ॉर्म है गैस प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे मेरी सिकड़ी रखी हुई है, उसके ऊपर का जो सेक्शन है, वहाँ पे कोई भी मेरे चिमनी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ मेरे फर्नीचर के ऊपर इस तरह से मैंने शीट बिछा के रखा है, उसे मैं टाइम टू टाइम निकालती हूँ। 1 डेढ़ महीने में ज़रूर ही मैं उसे उतार के और उसे साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से ये शीट बिछाने की वजह से ऊपर का जो मेरा फर्नीचर है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। जैसे कि हम भाजी या कुछ भी चीज़ों का छौंका लगाते रहते हैं, फ्राई करते रहते हैं, तो ऑयली चीज़ें उस पे जाके बैठ सकती हैं। तो इस तरह से शीट रखने की वजह से ऊपर का पोर्शन मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा बना रहता है। मुझे अलग से उस सेक्शन को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 से डेढ़ महीने के बाद मेरा किचन का डीप क्लीनिंग का एक रूटीन रहता ही है। लेकिन इस बार जैसे दिवाली होने के बाद दिवाली के टाइम डीप क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे दिसंबर तक करना था। लेकिन अभी मेरी थोड़ी तबीयत मतलब 1-2 हफ्ते से ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मेरे किचन की डीप क्लीनिंग करना डिले हो गया है। तो अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तो मैंने सोचा ये काम मैं पहले कर लूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि 1-2 हफ्ते से तबीयत
ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड बेटे आके भी कुछ भी उनके हिसाब से वो चीज़ों को कर रहे थे, तो और चीज़ें मेरी यहाँ-वहाँ हो गई थी और चीज़ों पे हाथ लग गए थे। जैसे कि हस्बैंड लोग या जेंट्स कोई भी किचन में काम पे लग जाता है, तो ये सब चीज़ें तो होनी ही रहती है। तो उसी तरह से मेरा किचन पहले से ही मतलब डिले हो चुका था सफाई करने के लिए, और प्लस उसी में जब हस्बैंड और बेटों ने किचन में कुछ-कुछ अपने तरह से काम किया है, तो और मेरा किचन डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब तो क्लीनिंग करनी बनती ही है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं जो मेरे मतलब किचन का वॉल है, उस पे मैंने मतलब वॉशेबल वाला पेंट करा रखा है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ़ एक सिंपल सा जो हमारा फैब्रिक कंडीशनर होता है, जो हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वही मैं इस तरह से स्प्रे बॉटल में एक ढक्कन वो लिक्विड लेके और उसके साथ पानी मिक्स करके उसी से सिंपल इस तरह से अपने वॉल को पोंछती हूँ। तो बहुत अच्छे से मेरा ये वाला किचन का वॉल क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है दीवार का, क्योंकि आधी जगह में तो फर्नीचर बना हुआ है, आधों में किचन में जैसे टाइल्स लगे होते हैं। तो जो भी दीवार इस तरह से मेरा ब्लैंक है, उस पे ही मैं इस तरह से क्लीनिंग भी कर लेती हूँ 1 डेढ़ महीने में। तो मेरे वॉल बिल्कुल ही मेरा पेंट मतलब दीवार का खराब नहीं लगता है, बिल्कुल गंदा नहीं हुआ रहता है। इस तरह से मैं जब भी 1 डेढ़ महीने में इस तरह से क्लीनिंग करती रहती हूँ। थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग इस तरह से अगर हमारे हाथ हर जगह लगते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हमारे घर में जमा नहीं होती है, और जिसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। और अगर हम ज़्यादा टाइम गैप करके साफ-सफाई करने जाते हैं, तो हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ रहता है, और जिसमें हमें बहुत सारा ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। यहाँ पे जो मेरे मेन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर का ये सेक्शन है, जिसमें एक शेल्फ़ ऐसा है कि जिसमें मैं जो भी मेरे मतलब स्टोरेज कंटेनर हैं, ये रखती हूँ। साथ ही ऊपर के तरफ इस तरह से जो नॉन स्टिक के बर्तन हैं, उसे रखती हूँ। तो नॉन स्टिक के बर्तन भी ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, कभी-कभार ही कुछ चीज़ ऐसा बनाना होता है जिसमें वो यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो जब मुझे सफाई करनी होती है, तो एक बार इन सब चीज़ों को हटा के यहाँ पे भी थोड़ा-सा डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इस सेक्शन में दोनों तरफ ऊपर और नीचे की तरफ मैं इस तरह से जो एंटी स्लिप वाले शीट्स आते हैं, उसे मैं लगा के रखी हूँ, जिसकी वजह से नीचे जो व्हाइट वाले सनमाइका हैं, उस पे बिल्कुल मतलब कचरा जमा नहीं होता है। नीचे की ही मतलब शीट के ऊपर ही जो भी डस्ट या कुछ यहाँ-वहाँ गिर जाता है, तो उसे ही फिर मुझे इस तरह से मैं कपड़े से झटक लेती हूँ। तो जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा मुझे टाइम देना नहीं पड़ता है। जब सब चीज़ों को निकालती हूँ, तो एक बार सभी चीज़ों पे भी हाथ फेर देती हूँ। यहाँ पे डब्बे जैसे महीने में तो साफ़ होते रहते हैं, कभी कोई डब्बा सेक्शन मतलब डब्बे खाली हुए हैं तो उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, कभी कोई डब्बा खाली हुआ है तो उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से डब्बों पे भी ज़्यादा गंदगी होने नहीं पाती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने मतलब फ़िल करना था, उसे भी उसी टाइम फ़िल कर लेती हूँ। तो एक साथ ही मेरे दोनों काम हो जाते हैं कि मेरी जो भी चीज़ों को मुझे एडजस्ट करना होता है, फ़िल करना होता है, वो भी हो जाते हैं, साथ ही सफाई भी हो जाती है। और इस तरह के जो आप ये मेरे ट्रांसपेरेंट से स्टोरेज कंटेनर देख रहे हैं, ये मुझे लिए 3-4 साल हो गया है, मतलब 3 साल तो हो ही गया है, लेकिन बहुत अच्छे से मतलब इसका यूज़ हो रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी में है, क्योंकि इसके लिड जो हैं वो सिलिकॉन के हैं, तो बड़े अच्छे से उसमें चीज़ें रख दो तो अच्छे से बने रहते हैं। उसके बाद ये जो बाजू का सेक्शन है, इसमें मैं जो भी मेरे छोटे-मोटे गैजेट्स हैं उसे रखती हूँ, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो उस तरफ का आप सेक्शन देख रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, तो उसमें मेरे छोटे-छोटे भरनियाँ हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे हमारे किचन में मसालों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे मैं रखती हूँ। और वो भी जो मैंने भरनियाँ बना रखी हैं, वो पुराने जो भी हमारे पास जैसे जैम के या जो भी बच्चों के बहुत सारे न्यूट्रिला ये सब के हम चीज़ें लेते रहते हैं, तो उसके जार को ही मैंने यहाँ पे मतलब सेट बना के रखा है, और उसमें ही फिर चीज़ों को अच्छे से
से सेट करके रखती हूँ, जिसकी वजह से देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें बड़े अच्छे से उसमें सेट भी हो जाती हैं। तो ये सेक्शन भी मेरा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म के मेन सेक्शन की तरफ जो मेरा मेन प्लेटफ़ॉर्म है, उस तरह के जो भी मेरा फर्नीचर है, मतलब मॉड्यूलर ये पूरा सेक्शन देख रहे हैं, तो इसमें सभी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं और इस तरह से साफ़-सुथरी बनी रहती हैं जब हम टाइम टू टाइम इन सब जगहों को देखते रहते हैं, उसे साफ़-सुथरा करते रहते हैं। उसी के साथ जो मेरा डबल पैरेलल वाला प्लेटफ़ॉर्म है, उस तरफ का जो सेक्शन है, उसमें जो मैंने सेक्शन बनवाया है, उसमें ज़्यादातर मेरे ग्लास के और क्रॉकरी वाले चीज़ें रखी हैं, जो कि डेली में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। जो नीचे की तरफ सिर्फ़ आप छोटे-छोटे जार देख रहे हैं, ये सेक्शन में जैसे मंचिंग-वंचिंग के लिए रखा है चीज़ें, तो यहाँ पे हमेशा ही हाथ लगता रहता है और चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं। तो यहाँ पे ही फिर मैं चीज़ों को हटा के यहाँ पे भी एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ। अच्छे से जो मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बनाती हूँ, उसी से पोंछ लेती हूँ। ये वाला जो मैंने आप लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन बताया है, एक बार मेरे कहने पे इसे आप ज़रूर बना के और ट्राई करना। आप ऐसा नहीं कि किचन में ही हर फर्नीचर को आप साफ़ करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा जो फैब्रिक कंडीशनर होता है, उसका ही आप मतलब पानी में मिक्स करके उसे आप स्प्रे बॉटल में रख के और उसका यूज़ कीजिएगा। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपके फर्नीचर मतलब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और जो भी फर्नीचर पे हमारे माइका पे दाग धब्बे लगे रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और जब भी हम सफाई करने जाते हैं तो सोचते हैं कि आज यही 1-2 सेक्शन की सफाई करेंगे, लेकिन जब करने लगते हैं तो हमें दिल करता है फिर ये वाला सेक्शन भी कर लें या वो वाला सेक्शन भी कर लें। तो उसी तरह से यहाँ पे अब जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म है पैरेलल वाला, उस पे जो भी जैसे ये वाला कॉर्नर वाला ऑर्गेनाइज़र है, इसमें जो भी चीज़ें जैसे मिनी सा मेरा मिक्सी जार है, मिक्सर है, उसे और यहाँ पे केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, ये सब चीज़ों को भी हटा के अच्छे से यहाँ डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब जगह भी डेली के डेली में तो डस्टिंग होती नहीं है, तो उसे भी मैं अच्छे से चीज़ों को साफ़ सुथरा कर ले रही हूँ। और साथ ही फिर यहाँ पे मेरा मेन मकसद होता है डीप क्लीनिंग करने का, कि जो भी किचन के ट्रॉलीज़ हैं उसे मैं निकाल के उसे एक बार ज़रूर साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ट्रॉलीज़ ऐसे होते हैं कि उसमें अगर हम टाइम टू टाइम सफाई नहीं करें तो कॉकरोच आने के चांस हो जाते हैं। आजकल मॉड्यूलर किचन हम तो बनवा लेते हैं, लेकिन लकड़ी का इतना काम हुआ रहता है कि बहुत जल्दी कॉकरोच भी आने का चांस हो जाता है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे किचन में एक भी कॉकरोच आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं इस तरह से अपने किचन की क्लीनिंग करती रहती हूँ। साथ ही इस तरह से जो नीचे का मेन सेक्शन होता है, उसे मैं निकाल के और नीचे की तरफ से उसे पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ जैसे कि बर्तन रखते समय या वैसे भी झाड़ू पोछा करते समय अंदर की तरफ जो भी डस्ट वस्ट चला जाता है, तो वहाँ इतना गैप होता नहीं है कि चीज़ों को हम साफ़ कर सकें, तो उसे मैं निकाल के ही अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से फिर नीचे की तरफ के सेक्शन भी कभी भी कोई भी ट्रॉली आप निकाल के देखेंगे तो बिल्कुल भी मेरे किचन के ट्रॉलीज़ के नीचे आपको गंदगी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये कर लेती हूँ। साथ ही फिर जब सफाई करने जाती हूँ तो उसमें मैं इस तरह से जो कपूर की गोलियाँ आती हैं, नेपथलीन बॉल आते हैं, उसे भी डाल देती हूँ एक-एक कोने में। इसकी वजह से मेरे किचन में बिल्कुल मतलब कॉकरोच नहीं आते हैं। मुझे कभी भी पेस्ट कंट्रोल या कोई भी लिक्विड जो कॉकरोच के आजकल बहुत सारी दवाई स्प्रे निकले हैं, वो मुझे कभी भी मतलब किचन में यूज़ करना नहीं पड़ता है। सिंपल सा कपूर की गोली डाल के और मेरे किचन में कॉकरोच बिल्कुल गायब हो जाते हैं, मतलब होते ही नहीं हैं, क्योंकि हर महीने में मैं एक बार इस तरह से ये नेपथलीन बॉल डाल देती हूँ, जिसकी वजह से कभी भी कॉकरोच आ ही नहीं पाते हैं। और साथ ही इस तरह से मेरे ट्रॉलीज़ में मैंने इस तरह से शीट बिछा के रखा है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही मतलब मेरे मेन ट्रॉली में गंदगी भी नहीं होती हैं, चीज़ें साफ़-सुथरी बनी रहती हैं। जब मुझे साफ़ करना होता है, सिर्फ़ ये शीट को निकाल के और मैं उसे ही साफ़ करके, उसे ड्राई करके फिर से उसे बिछा देती हूँ ट्रॉली के अंदर और उसमें बर्तनों को सेट कर देती हूँ।
और जो इस तरह के सिंपल वाले सेक्शन है जिसमें बड़े-बड़े डब्बों को मैंने रख रखा है, तो वो डायरेक्ट जो फ्लोर होता है उस पे ही रखा जाता है। तो रोज़ ही हम जैसे पोछा मारते समय तो चीज़ों को हटा के पोंछते नहीं हैं, तो उसे भी फिर मैं हटा के उसकी भी क्लीनिंग करती हूँ उस सेक्शन की। और साथ ही इस तरह से हमारे फ्लोर पे किचन के काफ़ी सारे इस तरह से दाग धब्बे हो जाते हैं, जिसे साफ़ करने के लिए मैं इस तरह का एक अमेज़न से मैं ये प्रोडक्ट मँगाती हूँ। सॉल्यूशन है रूफ़ करके, रूफ़ ब्रांड का है, तो इसे मंगा के और इसे मैं एक स्प्रे बॉटल में भर के रखती हूँ और स्प्रे करके थोड़े देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद ब्रश के साथ ब्रश से इस तरह से थोड़ा-सा इसे रगड़ देती हूँ और आप देखिए बहुत अच्छे से जो भी इस तरह से कोने-कोने में हमारे टाइल्स के बीच में इस तरह से गंदगी बैठ जाती है, वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो इस तरह से फ्लोर की भी क्लीनिंग हो जाती है और साथ ही साथ जो अंदर के सेक्शन है जहाँ पे बड़े डब्बे में रखती हूँ, तो वहाँ की भी सफाई हो जाती है। इस तरह से मेरे किचन के 90% सेक्शन की सफाई 1 डेढ़ महीने में मैं करते रहती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा किचन हमेशा साफ-सुथरा बना रहता है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने ये बर्नल भिगा के रखा था, उसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसे मैं इस तरह से ब्रश से हल्के हाथ से ही आप घिसेंगे, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से बर्नल के जो भी उसमें होल होते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और ये इस तरह से ब्रास के होते हैं, तो उसमें कालापन आ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर इस तरह से जो मेरा फ्रिज के नीचे का सेक्शन है, बहुत ही पतला-सा वहाँ पे मतलब हाइट बचती है वहाँ पे फ्रिज को रखने के बाद, तो वहाँ पे हाथ या झाड़ू तो उतना जाता नहीं है। तो इस तरह से मैं उसकी भी डस्टिंग करती हूँ क्योंकि कोने-कोने में झाले, धूल-मिट्टी तो बैठ ही जाते हैं। तो इस तरह से कोने-कोने मेरी सफाई हो जाती है। फिर मेन मेरा मकसद रहता है जो भी मेरा प्लेटफ़ॉर्म है, ये तो डेली में ही हम क्लीन करते रहते हैं। लेकिन अभी जैसे काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत अच्छे से मेरा प्लेटफ़ॉर्म क्लीन नहीं हो पा रहा था, बस काम चलाऊ मैं क्लीन कर रही थी या हस्बैंड कर ले रहे थे। तो आज बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी भी क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे अभी जब बीच में मैंने वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया था, तो जो मेरी फ्रेंड्स रेगुलर में मेरे घर में आती हैं, उन्हें तो पता ही है कि मैं किस तरह से अपने घर को साफ-सुथरा रखती हूँ। लेकिन 2-4 लेडीज़ ऐसी आई थी जो कि फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी, तो वो मेरे किचन तक आके मेरा मतलब घर देख रही थी। तो उन्होंने देख के ये कहा कि आप घर में मतलब किचन में आपके खाना बनाती भी हैं कि नहीं? क्योंकि उन्हें ऐसे देख के लगा कि मेरा किचन अनयूज़्ड है कि वहाँ पे बिल्कुल ही कोई भी दाग धब्बा या कुछ भी नहीं था। तो ये सब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट जब हमें मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड कुछ इस तरह से मेरा तरीका है जिसकी वजह से मेरा घर और मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज बना रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।